चाची आप क्या कर रही हैं? आप इसको भूमि समझ रही हैं? क्योंकि ये भूमि है। हमारी बेटी तो ससुराल आने से पहले ही मायके आ चुकी है। अगर ये मुझसे और मेरे परिवार से माफी मांग ले तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी। हम आप सबसे माफी मांगते हैं। जो लड़की आकर हमारे घर पर कब्जा कर सकती है वो अगर हमारे बिजनेस में घुस गई तो नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। घर में माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। अब माँ, मैं भाई को बुला लाती हूँ, वो भी मिल लेंगे। नहीं भूमि, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम उसे इस हाल में नहीं देख पाएंगे। क्या ठीक होना है? सब ठीक ही तो है। इतना परेशान क्यों हैं आप सब? नमस्ते पापा जी। सॉरी, नमस्ते अंकल। अब मैं आप लोगों की बहू नहीं रही ना, तो पापा कैसे कह सकती हूँ आपको? वैसे ये बताइए अंकल कि आपको क्या ठीक करना था? सब ठीक ही तो है। जिसको जो चाहिए था मिल गया। आपका बेटा अमीर हो गया, पवित्रा को जो चाहिए था मिल गया उसे, वरुण मिल गया उसे। मुझे तो जो चाहिए था। सच बेटा, तुम्हें यही चाहिए था? तुम खुश हो इस जिंदगी से? बोलो ना। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करने जाना है। आप लोग जा रहे थे ना, जाइए। सुमन, मान कितने दिनों के बाद आया है ना। वैसे इतने दिनों तक वो घर के बाहर रहा है, इसलिए उसकी पसंद और नापसंद तो मैं भूल ही चुकी हूँ। पर ये उम्मीद करती हूँ कि माँ के हाथों के बने हुए लड्डू आज भी उसे पसंद होंगे। मैं मेहमान को लड्डू खिलाकर आती हूँ। रोतली आंटी, क्या हुआ? खैरात बांटने जा रही हो? वो मान आया है ना। मान? अच्छा, तो ये उस मान के लिए लड्डू बनाए गए? अरे भाई, उसके लिए आप लड्डू बना रही हैं जिसको 1 रुपए कमाने की अकल नहीं है। उसके लिए आप घर का घी, शक्कर सब बर्बाद कर रही है जो इतने महंगे आते हैं। कितनी बार हमने कहा है कि हमारी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उसके बावजूद आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वैसे भी वो 1 नंबर का शराबी, उसे लड्डू की क्या जरूरत है? गंदगी मचाने की आदत तुम्हारी गई नहीं? ये हमारा किचन है, हम जो चाहें जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं यहाँ पर। ओ, पहले बताना था। सॉरी माँ, ये इसका किचन है। जिसका किचन होता है ना, काम भी वही करता है। लो, काम पे लगो और लड्डू बनाओ। लड्डू हम बनाएंगे? तेरा दिमाग तो ठीक है? अभी तो ठीक है, लेकिन जब ठीक नहीं होगा ना तो तुम्हें भी पता है कि मैं क्या करूंगी। पता है ना? देखो पवित्रा, मुझे बार बार पुलिस को बुलाने का कोई शौक नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझे उन्हें फिर से बुलाना पड़ेगा। और इस बार मैं कहूंगी कि तुमने मुझ पर मेंटल और फिजिकल हरासमेंट किया।
और ऐसे केसेस में ना इंसान लंबा अंदर जाता है। मैं केस वापस भी लूंगी ना तो बाहर नहीं आने देंगे, सच्ची। तो तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी किचन में खड़े होकर लड्डू बनाना है या फिर जेल में जाके चक्की पीसनी है। सोचो। सोच लिया? आई थिंक सोच लिया। लो जाओ काम पे लगो। घूर क्या रही हो, आंखें बाहर आ जाएंगी। देखो पर जितनी जल्दी तुमने ये लड्डू बिगाड़े हैं ना उतनी ही फटाफट वापस बना दो। क्योंकि नहीं बनाए तो फिर तो तुम मुझे जानती हो। चलो लगो काम पे। चलो 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 चलो। ए गुस्सा नहीं, चलो। माँ, चाची, आप आ जाइए। चलो लड्डू तो तैयार है ना? माँ लीजिए, ये लड्डू बन गए हैं, आप अंश के लिए ले जाइए। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसकी चिंता तुम मत करो, बाद में सोचेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे नक्षत्र ना बहुत खराब है। एक काम करो, किसी अच्छे से पंडित को दिखा लो। और गनीमत समझो कि अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारी किचन में खड़ा करके लड्डू बनवाए हैं। कहीं ऐसा हाल ना कर दूं कि सड़क पे खड़े होकर बेचने पड़े। ने घर में बवंडर मचा कर रखा है और आपको काम की पड़ी हुई है। ये क्या बदतमीजी है पवित्रा? बदतमीजी तो वो कर रही है। अरे उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमसे काम करा रही है। उसकी इतनी औकात कि वो हमें धमकी दे रही है। आज तो उसने हद ही कर दी। उसने रसोई में हमसे काम करवाया और वो भी उन दोनों औरतों के सामने। और वो दोनों औरतें जो हमारा खा रही हैं, पहन रही हैं, उनकी इतनी मजाक कि वो हम पर हंसे। और आपको क्या अपने टुनटुने में लगे हुए हो? पवित्रा तुम क्या चाहती? मतलब मैं अपना ऑफिस का काम छोड़ के इन सब बकवास पे अपना टाइम लगाऊं? ये बकवास नहीं है। इस वक्त आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए कि उस लड़की को इस घर से बाहर कैसे निकालना है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब आपकी उस चंट बहन की करनी है जो मर तो गई है पर फिर भी पिशाच बनकर हमारे पीछे पड़ गई है। पवित्रा अपनी जुबान को लगाम दो। क्योंकि इस वक्त तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरी बहन और उसका और मेरा खून का रिश्ता। और पवित्रा रही बात हमारे रिश्ते की, तो हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। समझी तुम? इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम भूमि के बारे में एक शब्द भी गलत करो। और रही बात उस लड़की की, तो उस लड़की का नाटक मैं बहुत जल्द सबके सामने खत्म कर दूंगा। और आइंदा अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ भी गलत कहा ना पवित्रा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आज पवित्रा ने मेरे बारे में जरा सा कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लगा भाई? जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो ऐसे अजनबियों जैसा पेश क्यों आते हैं? मेरी शक्ल बदल गई तो आपने तो हमारा रिश्ता ही बदल दिया। मैं मानती हूँ इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन अपना गुस्सा पीछे रखकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपके सामने जो खड़ी है आपकी बहन है। तारारम पम पम, तारारम पम पम। क्या हुआ भूमि, इतनी परेशान क्यों लग रही है आज? भाई मुझे पोयम लिखनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। अच्छा, अपनी लाइन बता जरा। ताराराम पम पम, ताराराम पम पम। तारारम पम पम, तारारम पम पम। बेस्ट ब्रदर और सिस्टर हम, स्माइल करते ज्यादा ज्यादा, रोना गाना बिल्कुल कम। तारारम पम पम, तारारम पम पम। जो कोई हमसे पंगा लेगा तोड़ दे उसका सर और बम। तारारम पम पम, तारारम पम पम, तारारम पम पम। तुम ये सब कैसे जानती? आज ये पोएम कंप्लीट नहीं करेंगे? ये सब तो हमारी बचपन की बात। तुम हमारे बचपन के बारे में इतना कुछ कैसे जानती? क्यों कर रही हो हम सबके साथ ये गंदा मजाक? क्यों? देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन और कहां से आई, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? हम तुम्हें जितना कमजोर समझते थे तुम उतनी कमजोर हो नहीं, जितनी दिखती हो उससे कहीं ज्यादा तेज हो। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो तुम धीरे धीरे करके सबको अपने वश में कर लोगी, और हम तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं दे सकते। हमें तुमसे अभी मिलना है। माँ, क्या हुआ? आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? और आपने अभी तक अंश को लड्डू नहीं खिलाए? क्या हुआ? वो बिजी है। मेरे साथ चलो। मैंने अपने बेटे को आज देख लिया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है, वरना तो महीनों ये घर नहीं आता। पता नहीं कहाँ रहता है, कैसे रहता है, मैं कुछ नहीं जानती। और अब
अब मेरे बेटे को इस हालत में देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ, आइए। बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। अंश, आज हम भी आपको कंपनी देंगे। हमारे लिए भी 2 पैक बनाइए। बनाइए ना। भैया, पवित्रा ने बुलाया है। अभी? हाँ, उसने मुझे फोन करके कहा कि हम अभी के अभी उसके कमरे में हैं। लेकिन इतनी रात को उसे क्या काम? भैया, वो तो उसके कमरे में जाकर ही पता चलेगा। तानी नया क्या कांड है इस लड़की का। कितनी अजीब बात है नरेंद्र। कुछ महीनों पहले तक हम इसी पवित्रा पर अपनी जान छिड़कते थे। इसकी वजह से अपनी भाभी माँ को घर से निकाला, और जब तक पता चला कि घर की सारी दिक्कतों की जड़ यही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, आओ चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम माँ को यहाँ पे क्यों लेके आई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या गलत किया मैंने अंश? जिस तरह आप गम में डूबे हुए हैं, उसी गम में माँ डूबी हुई है। तो जब आप पी सकते हैं तो माँ क्यों नहीं? इसमें गलत क्या है? आप अपनी पत्नी के मौत के गम को भुलाने के लिए पीते हैं। उसी तरह माँ भी तो अपने बेटे की मौत के गम को भुलाने के लिए पी सकती है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, जिंदा हूँ मैं। जिंदा हूँ अंश? इसे आप जिंदा रहना कहते हैं? पूरा दिन आप नशे में धुत रहते हैं, किसी बात का कोई होश नहीं। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं। आप अपने नशे में इतना डूबे हुए कि आपको अपने परिवार का गम, उनके आंसू दिखाई नहीं देते। वाह, जीने का क्या तरीका निकाला। कभी सोचा है आपने कि रोज आपको ऐसी हाल में देखकर माँ और पापा पे क्या गुजरती होगी? पल पल मरते होंगे। इसीलिए कह रही कि जिस तरह आप पीते हैं और आपको सुकून मिलता है, माँ को भी पीने दीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। क्यों नहीं सुननी? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और सच बुरा लग रहा है। आप भी पीजिए और अपनी माँ को भी पिलाइए। धोखे से भी हाँ, अपने दिमाग में ये बात मत लेकर आना कि वो लड़की आप लोगों को हमसे बचा लेगी, क्योंकि हम आप लोगों पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। क्या आप ही लोगों की करनी है, जिसका फल आप लोग भुगत रहे हो। उल्टा हमें शुक्रिया कहना चाहिए बार बार कि हमने तुम लोगों को रहने के लिए छत दे रखी है। वरना सोचिए, जिन लोगों से कर्जा लिया है ना आपने, वो तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। हाँ, ये बात तुम लोगों को पता है ना? पता है कि नहीं? फिर अपनी बीवियों को भी समझा दीजिए। उसकी शेपा के कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है वो। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उसके साथ मिलकर वो हमारे साथ ऐसी हरकत करे। अरे पहले भी बताया है हमने कि हमारी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। फिर अगली बार दोबारा अगर फिर से ऐसी कोई हरकत हुई ना, तो याद रखना, तुम लोगों के सर पे ये छत नहीं होगी। हाँ, समझे? समझे कि नहीं? गुड, अब जाइए, हमें सोना है। जितनी कोशिश करनी है बेटा कर लो, पर हम भी देखते हैं ये लोग तुम्हारा साथ कैसे देते हैं। इन लोगों को तो हम तुम्हारी ताकत कभी नहीं बनने देंगे। तुम जितना हम पर जोर चलाओगी, हम उतनी ही इन लोगों की बात लगाएंगे। फिर देखते हैं
कि ये लोग कैसे खड़े होते हैं तुम्हारे साथ। और रही बात तुम्हारे इस घर में रहने की, तो उसका उपाय भी हम बहुत जल्द ढूंढ लेंगे।